वेलकम वनकम और स्वागत है आप सभी का एटी टॉक्स के एक और मज़ेदार वीडियो में। आज मैं बात करूंगा कि सोने से पहले हमारा दिमाग एक्टिव क्यों हो जाता है, या यूँ कह लीजिए कि ज़्यादा एक्टिव क्यों हो जाता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो पूरे दिन थके होने के बाद भी जैसे ही बिस्तर पर जाते हैं, नींद नहीं यादें आने लगती है, पुराने ख्याल आने लगते हैं, पुरानी गलतियाँ, फ्यूचर के सवाल और ऐसे ऐसे थॉट्स जो दिन में कभी याद ही नहीं आते हैं। आज समझेंगे कि रात को ही दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव क्यों होता है, जबकि रात को ही हमें उसे आराम देना होता है। तो भैया बात इतनी सी है कि दिमाग जो है वो दिन भर ऑब्जर्व करता है, फिर भले ही आप कुछ काम करें या ना करें, वो आपके आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है, जो चीज़ें चल रही है, उन्हें ऑब्जर्व करता है कहीं ना कहीं। उन चीज़ों को भी वो ऑब्जर्व करता है जिन्हें हम अवॉइड कर देते हैं, और वो सब कहीं ना कहीं सेव होता है। अब रात को जब सब शांत हो जाता है तो दिमाग कहता है कि भैया अब मेरी बारी है। तो रात को दिमाग जो है एक मोड में चला जाता है जिसे साइंस कहती है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। अब भैया एयरटेल का नेटवर्क है, जियो का नेटवर्क है, तो ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहाँ से है? तो बात इतनी है कि इस मोड में दिमाग पुरानी मेमोरीज़ को जोड़ता है, इमोशंस को प्रोसेस करता है और फ्यूचर के पैटर्न्स बनाता है। इसीलिए थॉट्स जो है वो रैंडम लगते हैं, लेकिन वो रैंडम होते नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से जुड़े होते हैं। अब लोगों का मानना है कि भाई जो ओवर थिंक करते हैं वो एक वीक दिमाग की निशानी है, या फिर यूँ कह लीजिए कि वो वीकनेस की निशानी है, पर ऐसा नहीं है। ओवर थिंकिंग जो है वो कमज़ोर दिमाग की निशानी नहीं है, वो दरअसल इमोशनली अवेयर दिमाग की साइन है। और ऐसा मैं नहीं कहता, ये साइंस का कहना है। जो लोग दिन में सिर्फ काम में बिजी रहते हैं, उनके इमोशंस रात को निकलते हैं, और रात को निकलने से मतलब वो वाले इमोशन नहीं। अब इसका एक सीधा सा लिंक जो है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी है। बड़े बुजुर्ग कह के गए थे कि भैया इंसान की 3 ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। पर आज अगर उसमें हम फ़ोन और इंटरनेट को ना जोड़े तो नाइंसाफ़ी होगी। तो आपका जो फ़ोन है कहीं ना कहीं वो भी रिस्पॉन्सिबल है आपकी दिमाग की इस कंडीशन के लिए। फ़ोन रात को सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो दिमाग को भी सिग्नल देता है कि अभी अलर्ट रहना है। क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली फ़ोन देखते हो तो दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि अभी सोने का टाइम नहीं है। आपकी बॉडी बोलती है कि मुझे सोना है, आपकी आंखें भारी होती है, पर फिर भी आप फ़ोन देखते हैं, तो आपके फ़ोन से आपको दिमाग को सिग्नल मिल रहा है कि भैया अभी सोना नहीं है। इससे दरअसल होता क्या है, इससे मेलाटोनिन करके एक चीज़ होती है जो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, नींद पीछे चली जाती है और थॉट्स आगे आ जाते हैं। अब रात का जो ओवर थिंकिंग है वो एक प्रॉब्लम नहीं है, वो एक कंटिन्यूस कहानी है। क्योंकि दिमाग जो है वो रात को एक ही चीज़ जाता है, क्लोजर, कि भैया उसे ये सिग्नल मिल जाए कि हाँ अब दिन का काम ख़त्म हो गया, अब मुझे सिर्फ सोना है। तो अगर आपको भी रात को नींद से पहले दिमाग तंग करता है तो कमेंट में दिमाग ज़रूर लिखना। तो अब बात आती है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, रात की ओवर थिंकिंग कैसे बंद करें, दिमाग को शांत करने का साइंस क्या है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस ओवर थिंकिंग को बंद करना पॉसिबल है, वो भी बिना किसी मेडिटेशन के, बिना किसी मोटिवेशन, सिर्फ एक सिंपल आदत से। दिमाग को जो है वो शांति नहीं, कंप्लीशन चाहिए। मतलब उसे ये चाहिए कि हाँ आज का दिन खत्म। तो सोने से पहले अपने आप से ये लाइन रिपीट करना, आज का दिन कंप्लीट हो गया। अब दिमाग में जो थॉट्स घूम रहे हैं उन्हें दिमाग में मत रखो। कई बारी कुछ थॉट्स हमारे दिमाग में रहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं कि उसे हम कहीं पे लिख दें। अब इससे होता क्या है कि हम उसे अगर पेपर पे लिखते हैं, फिर भले ही वो कल का डर हो या अनफिनिश बातें हो, कुछ भी, अगर हम उसे लिख देंगे तो दिमाग ये सोचेगा कि चलो ये सेव हो गया। एक और तरीका है स्लो ब्रीदिंग का, 4 सेकंड सांस अंदर, 6 सेकंड बाहर, बस 2 मिनट। इससे दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि डेंजर नहीं है, और वो सोने के मोड में चला जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कठिन चीज़ है कि फ़ोन को दिमाग से दूर रखना। अब फ़ोन दूर रखना डिसिप्लिन नहीं है, ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। क्योंकि रात को फ़ोन इस्तेमाल करना इक्वल्स टू कल की थकान, जो कि आपका दिमाग अच्छे से डिफ़ॉल्ट मोड पे जा ही नहीं पाएगा, सो ही नहीं पाएगा, और वो थकान आपको अगले दिन लगेगी।
तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि मेरा दिमाग मुझे परेशान कर रहा है तो गलत है। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ सुनना चाहता है कि आज का दिन ख़त्म। सोने से पहले अपना फ़ोन साइड में रख दीजिए, गहरी सांस लीजिए और ये बोल दीजिए कि आज का दिन ख़त्म। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और उन लोगों को भेजना जिन्हें रात में सोने में तकलीफ़ आती है या ये सोचते हैं कि वो किसी डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।